मैं आज बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो योजना है वो गरीब किसान और जो मीडियम फैमिली के जो किसान हैं उनके लिए एक अच्छी योजना है। ये कृषि पंप के लिए 63 केवीए या 25 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होता है वो लगाने के लिए ये योजना चालू की गई है सरकार की तरफ से। तो इसके तहत आप 25 केवीए या 63 केवीए का ट्रांसफार्मर आप अपने खेतों पर लगा सकते हैं और कृषि पंप चला सकते हैं। तो ये इस योजना के पात्र होने के लिए जिन किसानों के पास 3 एकड़ सिंचित भूमि है या फिर बीघा में हम देखें तो 8 बीघा या 10 बीघा के समथिंग यदि सिंचित भूमि किसी किसान के पास है तो वो इस योजना का पात्र होगा। अब इस योजना का जो मूल जो उद्देश्य है वो सरकार का क्या है। सबसे पहले तो ये है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 200 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा है और उस पर बहुत सारे किसान अपने कृषि पंप चलाते हैं तो जब सिंचाई का समय होता है तो उस समय क्या होता है कि वोल्टेज की प्रॉब्लम किसानों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों को वोल्टेज प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे पंप चल नहीं पाते हैं और दिक्कतें होती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने एक योजना लागू की है, यदि आप 25 केवी या 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो इसमें गवर्नमेंट आपको 50% की सब्सिडी भी प्राप्त करेगी। मतलब जो भी किसान ट्रांसफार्मर लगाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो है वो। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 3 एकड़ सिंचित भूमि होना अनिवार्य है। अब ये 3 एकड़ सिंचित भूमि किस प्रकार से हो सकती है। यदि आपके पास ज्यादा भूमि है और आप यदि भाई बंधु है और अलग अलग भाइयों के नाम से यदि सिंचित भूमि है तो भी आप इसके पात्र होंगे। अब ये जो है ये योजना जो है मतलब जो जंगल टाइप के जो एरिया होते हैं उन पर लागू नहीं है। मतलब जैसे हम देखें पचमढ़ी का क्षेत्र हुआ या फिर इधर ओमकारेश्वर के आसपास जहां पर बड़ी लाइनों का विस्तारीकरण नहीं हुआ है तो वहां पर ये योजना अभी लागू नहीं रहेगी। बाकी जगहों पर यह योजना पूर्ण तरह कार्य करेगी और मध्य प्रदेश के किसानों को लिए ही ये योजना अभी लागू है। अब इसके लिए पात्र मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 एकड़ सिंचित भूमि होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपके जो कृषि के जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल जो है मोबाइल नंबर है आपका आधार लिंक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका मूल निवासी का और आय का प्रमाण पत्र भी बना होना चाहिए। तो ये 4-5 टाइप के डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेंगे और आप इसका आवेदन के लिए ऑनलाइन पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस में आपको ऑनलाइन दिखा भी देता हूँ लेकिन अभी मेरे पास वो सिस्टम नहीं है तो इसलिए आप जो भी पास की ऑनलाइन है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना है। अब इस योजना में और मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको बचत होगी। सबसे पहले तो जो भी किसान है यदि वो अपने खेत पर यदि ट्रांसफार्मर लगवाना चाहता है तो मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। यदि आप 25 केवी का ट्रांसफार्मर अभी लेते हैं तो यदि आप फुल खर्च में यदि 25 केवी का ट्रांसफार्मर लेते हैं तो लगभग 1,25,000 1,20,000 के समथिंग आपको वो कॉस्ट में लगता है। और यदि आप इस योजना के अंतर्गत उस ट्रांसफार्मर को लेते हैं तो 70,000 65,000 70,000 के समथिंग आपको वो मिल जाएगा क्योंकि आपको 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। एक तो ये बात हो गई तो आपको क्या 50% का उसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि इस योजना के अंतर्गत 200 मीटर की 11 केवी लाइन विस्तारीकरण का भी कार्य किया जा सकता है। मतलब यदि आपके खेत से 200 मीटर की दूरी पर भी यदि कोई बड़ी लाइन है जिसको ट्रांसफार्मर लेने के लिए आपको उसको कुछ पोल लगाना पड़ते हैं 2 या 3 तो उस पोल के जो भी खर्च रहेगा उस खर्च पे भी गवर्नमेंट आपको 50% की सब्सिडी देगी। मतलब जो यदि आपके 3 पोल लगते हैं मान लो 15,000 के हिसाब से हम देखें तो 45,000 के यदि आपके पोल लगे तो उसमें 25,000 गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में मिलेंगे और 25,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की योजना इसमें आपको 200 केवीए का 200 मीटर के दायरे तक की
जो लाइन है विस्तारीकरण के लिए उसको भी सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर आप लगवाएंगे उस ट्रांसफार्मर पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये मैंने एक अनुमानित राशि बताई है। आप इसको ये ना समझे कि मैंने 1/20 बताया तो 1/20 ही राशि है, क्योंकि ये अनुमानित राशि है। ये जो भी राशि होती है, एमपीवी के पास एक एसओआर होता है। एसओआर से मतलब होता है जिसके अंदर सारी चीजें मतलब जिनके सभी चीजों के रेट उसके अंदर मूल्य लिखे हुए होते हैं कि केबल किस मूल्य की है या जो ट्रांसफार्मर लगता है वो किस मूल्य का है। उसके साथ साथ उसके बाद जो एस्टिमेट बनता है उसमें जो जीएसटी जुड़ जाती है और कुछ लेबर चार्ज जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मैंने उदाहरण आपको दिखाया है कि 1,25,000 के समथिंग एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर पड़ता है। एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगभग ये समझो कि आपके 2 या 3 5-5 हाउस पावर के 3 या 4 मोटर आपकी चला सकता है। तो आप या 2 या 3 किसान मिलकर भी एक ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। एक किसान के नाम से एक योजना का लाभ ले सकते हैं 50% के डिस्काउंट में, और बाकी किसान कंट्रीब्यूशन करके और इस प्रकार से योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि पारिवारिक भी यदि 3-4 भाई लोग हैं तो वो भी आज इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार की एक योजना है और ये बहुत ही अच्छी योजना है जिससे आपको वोल्टेज प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका खुद का ट्रांसफार्मर होगा तो डायरेक्ट लाइट जो है आपके पास सप्लाई होगी, जिससे वोल्टेज प्रॉब्लम की भी समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और आखिरी में एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको। इसके लिए वो किसान पात्र होंगे जो किसान रेगुलरली बिल भरते हैं। मतलब यदि बहुत सारे किसान क्या रहते हैं कि बिल यदि पे नहीं कर पाते हैं तो वो भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि यदि जो किसान बिल पे नहीं करते या जिनका ज्यादा बकाया है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बिल भरते रहे, बिजली बिल, और इस योजना का यदि लाभ लेना है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार की एक योजना है ये, तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ जरूर लें आप। और धन्यवाद, बने रहे हमारे बाइनरी कंप्यूटर क्लास पर। इस प्रकार की नई नई टेक्निकल न्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।